हेलो एवरीवन, अमित कुमार दिस साइड। तो दोस्तों देखिएगा, आज मैंने 3 ट्रेड लिए हैं, 6 ट्रेड हो गए टोटल। ठीक है, तो पहला ट्रेड कॉल साइड था जिसमें मैं सीटीसी निकला हूँ यहाँ पे, और जो सेकंड और थर्ड ट्रेड था वो पुट साइड था। सेकंड ट्रेड में मैंने लॉस लिया है और थर्ड ट्रेड में मैंने स्कैल्पिंग करके, जैसा कि आपको पता है, अगर मेरा लॉस होता है तो मैं एक स्कैल्पिंग ट्रेड जरूर लेता हूँ। रिकवर हुआ तो हो गया, नहीं तो मैं सीटीसी निकल के उस दिन के लिए डे क्लोज कर देता हूँ, मतलब लॉस में दिन क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो 3 ट्रेड लिए हैं, तो स्कैल्पिंग ट्रेड ने आज प्रॉफिट दे दिया है और पहला ट्रेड सीटीसी, सेकंड ट्रेड में लॉस। ठीक है, तो पोजीशन पे देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा पहला ट्रेड जो था वो सीटीसी है, तो 52 रुपीज़ प्रॉफिट है, पुट में लॉस है, फिर अगेन पुट में प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर्स हैं वो 6 ही हैं। तो आपने देखा होगा दोस्तों, मैं पिछले इस वीक, जो ये स्पेशली वीक है, इसमें सारा दिन मेरा लॉस ही हुआ है, मतलब इस वीक मैंने सिर्फ लॉस ही किया है। अगर आप कहेंगे तो, अगर मैं डायरी में लेके जाऊँ तो यहाँ पे देखिएगा, इस वीक मैंने लॉस ही किया है, पूरा 4 दिन लॉस है, और आज मैंने बस एक लॉस को रिकवर करके डे क्लोज कर रहा हूँ। तो इस दिन भी, इस दिन भी, इस दिन भी, और यहाँ पे तो मेरे ओवर ट्रेडिंग भी हुई है। तो आज मैंने प्रीवियस डे के मैंने कुछ चार्ट देखे थे, मतलब अपने जो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर रहा हूँ, मतलब अब से वहाँ पे भी लर्निंग होती है वहाँ पे, और मैंने सारे चार्ट देखे थे, तो मैंने एक पैटर्न को ऑब्जर्व किया है। तो वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी, आप 1.5x पे देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन वीडियो अच्छे से देखिएगा, आपको भी एक अंडरस्टैंडिंग आ गई कि कैसे अगर लॉस हो रहा है लगातार तो उसको कैसे ठीक करें। तो उसके लिए मैंने आपसे एक कुछ नए रूल्स बनाए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा मेरा डायरेक्शन जो होता है, मेरा ट्रेड का ओवरव्यू होता है, वो मोस्टली सही जाता है कि नहीं। मोस्टली मतलब हमेशा नहीं कह रहा मैं, मोस्ट ऑफ द टाइम कह रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम सही जाता है, लेकिन उसमें हम लॉस करते हैं और प्रॉफिट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारी एंट्री गलत होती है। अगर ये चार्ट देखेंगे, ये निफ्टी 50 का जूम आउट चार्ट है, तो यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको देखिए दोस्तों, अभी मैं ट्रेड का लॉजिक में थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। अभी पहले मैं आपको ये मेरी स्टेटमेंट को देखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझिएगा। इस दिन मेरा पहला ओवरव्यू था, देखिएगा ये एक तरह से लर्निंग वीडियो भी हो जाएगी। आपका एक दिन में सिर्फ आप 2 ही टाइप के ट्रेड ले सकते हैं, या तो बुलिश ट्रेड लेंगे या तो बेरिश ट्रेड लेंगे, है कि नहीं। उसी हिसाब से मेरा ओवरव्यू है, या तो मेरा ओवरव्यू बुलिश होगा या तो मेरा ओवरव्यू बेरिश होगा। ठीक है, ये आप समझ गए। तो आज का ओवरव्यू क्या था? आज का जो व्यू था मेरा ओवरव्यू, मतलब वो पहले बुलिश था। बुलिश क्यों था? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, मार्केट को देख के ही मैं अपना व्यू बनाता हूँ। ये नहीं है कि मार्केट ओपन होते ही मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं आज तो मैं बेरिश ही ट्रेड लूँगा, ऐसा नहीं होता है। कैंडल को देख के मैं अपना जो ऑब्जर्वेशन करता हूँ, उसके बाद मैं व्यू बनाता हूँ कि आज का किस साइड का मोमेंटम ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर उस तरफ का कन्फर्मेशन आता है तो फिर ट्रेड लेता हूँ, अगर नहीं आता है तो ट्रेड नहीं लेता हूँ, या फिर ओवरव्यू चेंज हो जाता है, जैसे आज हुआ है। ट्रेड का बुली साइड का ट्रेड का कन्फर्मेशन नहीं आया जो चाहिए था, तो उसके बाद ओवरव्यू चेंज हो गया बेरिश साइड। ठीक है, तो ये देखिएगा टेलीग्राम पे मैं आपको शो करता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया था टेलीग्राम पे 10:36 पे कि बुलिश ओवरव्यू है। ये कैंडल देखिएगा कितनी स्ट्रॉन्ग बनी है। इसी को देख के मैंने बताया था कि आज का ओवरव्यू जो बुलिश है, क्योंकि मॉर्निंग का सारा जो सेलिंग आई थी उसको बायर ने रिवर्स कर दिया था। तो यहाँ पे पता क्या प्रोबेबिलिटी थी? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये थी कि सेलर आया है, बायर ने डब्लू पैटर्न से रिवर्स किया है, तो यहाँ पे प्राइस होल्ड करके ऐसे ब्रेकआउट दे देगा। यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड हम लेंगे ये बिहेवियर बनने पे। तो यहाँ पे बिहेवियर तो नहीं बना, तब भी मैंने यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड लिया था, वो अलग माइंडसेट से लिया था, वो मैं आपको समझाऊंगा क्यों लिया था। नहीं तो ओरिजिनल ट्रेड, जो असली ट्रेड होता है, वो ऐसा बनता, तो वो बना नहीं। ठीक है, तो वो बना नहीं, तो उसके बाद जो है ओवरव्यू चेंज हो गया। यहाँ पे देखिएगा, फिर मैंने अपडेट किया कि ओवरव्यू चेंज, नीचे लिखा है बेरिश मूव एक्सपेक्टेशन, मतलब यहाँ से मैं एक बेरिश मूव की एक्सपेक्टेशन कर रहा था। और देखिएगा यहाँ पे बेरिश मूव आया भी है, एक अच्छा बेरिश मूव आया है, जिसमें हमने पहले ट्रेड में लॉस किया है, फिर स्कैल्पिंग करके इसी बेरिश मूव में उस लॉस को रिकवर किया है, बस इतना ही किया है और कुछ नहीं। तो ये बेरिश मूव भी आया है, मतलब जो मेरा डायरेक्शन था वो सही गया है कि नहीं। लेकिन मैंने लॉस क्यों किया? क्योंकि मेरी जो एंट्री है ना, जो मेरा एसएल है, वो बहुत ही, मतलब एसएल प्लेसिंग नहीं हो पा रही है। एसएल जो है वो बीच में आ रहा है, जिस कैंडल में मेरी एंट्री होती है, ठीक है, उसके बीच में एसएल आ रहा है। अगर मैं उसका लो रखता हूँ तो सबसे अच्छा एसएल है। अगर वहाँ पे उसका स्विंग लो रखता हूँ एसएल, मतलब जिसे स्विंग से ट्रेड लिया है, तब तो एसएल बहुत ही सेफ हो जाता है। ये सेफ एसएल पता है कब रखना चाहिए? जब आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ से मोमेंटम भी नहीं हुआ, डिके भी हुआ, तो आपको टारगेट मिल जाएगा। लेकिन मैं ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास उतना कैपिटल नहीं है, इसलिए मैं ऑप्शन सेलिंग नहीं करता, बाइंग करता हूँ। तो इसलिए मेरा आज पहले ट्रेड में, मतलब जो सेकंड ट्रेड था पुट साइड का, उसमें लॉस हुआ, फिर थर्ड में मैंने स्कैल्पिंग करके उसको रिकवर किया।
ठीक है। तो इस दिन डायरेक्शन सही गया। इस दिन मेरा डायरेक्शन था बुलिश, तो प्राइस बुलिश ही रहा। इस दिन ओवरव्यू चेंज नहीं होता, बुलिश ही रहा, लेकिन मोमेंटम नहीं हुआ। तो इस दिन तो पक्का लॉस ही होना था। अगर मोमेंटम ही नहीं हो रहा है तो लॉस तो नहीं है। और इस दिन देखिएगा क्या हुआ था इस दिन सबसे पहला मेरा ओवरव्यू था बेरिश, ठीक है। मॉर्निंग का ओवरव्यू बेरिश था, लेकिन उसके बाद मैंने चार्ट पे कुछ देखा, वो अदर स्ट्रेटजी के बेस पे देखा, तो मैंने बुलिश ट्रेड लिया, तो उसमें लॉस हो गया। फिर उसके बाद मेरा बेरिश साइड मोमेंटम अच्छा सा मिला, मतलब जो पहले मैंने व्यू बनाया था वो सही गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इस दिन मेरा पहले ओवरव्यू बुलिश था। क्यों? क्योंकि ये बाइंग स्विंग स्ट्रॉन्ग थी। तो बुलिश ट्रेड लेने के लिए क्या चाहिए? ये बिहेवियर बनना चाहिए। तो ये बिहेवियर नहीं बना, तो मैंने ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद मेरा ओवरव्यू चेंज हो गया, क्योंकि प्राइस ने रिवर्स कर दिया था, पूरा पूरा रिवर्स कर दिया था ना। ओवरव्यू चेंज कब होता है? जब प्राइस जो मॉर्निंग का स्विंग है ना उसको पूरा रिवर्स कर दे, तब ओवरव्यू चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बेरिश ओवरव्यू बनाया। तो यहाँ तो चलिए एसएल ही होता है, क्योंकि बेरिश ओवरव्यू बनाने के बाद भी बेरिश साइड मोमेंटम नहीं हुआ है, प्राइस यहीं पे साइडवेज हो गया है। चलिए यहाँ तो एसएल होता, मैं मानता हूँ। इस दिन बुलिश ओवरव्यू था। तो देखिएगा दोस्तों, इस दिन भी मैंने लो ही बुक किया था। इस दिन मेरा टारगेट होता, अगर मैंने एसएल जो है वो स्विंग लो का या फिर किसी स्ट्रॉन्ग कैंडल का लो का एसएल रखा होता, तो मेरा इसमें प्रॉफिट होता। लेकिन मैंने इस दिन भी लॉस किया था। मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है ना, ये इतने दिन का मैंने प्रीवियस भी चार्ट देखे थे सारे। मैंने देखा कि मेरे ओवरव्यू जो है, मतलब जो मैं डायरेक्शन बना रहा हूँ ट्रेड प्लान का, वो सही तो जा रहा है, लेकिन मेरा एसएल जो है वो छोटा होने के कारण और वो एसएल सही जगह पे नहीं प्लेस होने के कारण वो लॉस हो जा रहा है। जैसे आज भी लॉस हो गया, क्योंकि आज भी मैंने रनिंग कैंडल में एंट्री ली थी और एसएल बीच में था। अगर मैं आपको शो करूं, देखिएगा, आपको मैं दिखाता हूं, एसएल मेरा इस ट्रेड का बीच में था। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मेरी एंट्री हुई 191 पे और एग्जिट देखिएगा 182 पे। मतलब ये कैंडल जो है, ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल, इसके बीच में एसएल था, तो एसएल हिट हो गया। अगर मैंने इसका लो भी एसएल रखा होता तो एसएल हिट हो जाता, लेकिन सबसे सेफ एसएल क्या था? ये वाला एसएल था, ये वाला, ये जो रेड कैंडल है ना, ये सेफ एसएल था, क्योंकि यहीं से बायर ने बार बार ऊपर की तरफ पुश किया है, मतलब पुट साइड के प्रीमियम ने। और प्रीमियम यहाँ पे इंडेक्स में देखिएगा, ये कौन सा है? ये कैंडल का हाई एसएल था। भला कि इंडेक्स में हिट हो गया है, यहाँ पे देखिएगा इंडेक्स में टच कर दिया है, लेकिन प्रीमियम में टच नहीं किया है। मतलब अगर मैं एसएल यहाँ का रखता तो मेरा ट्रेड सेफ रहता, पर मैंने एंट्री लेट ली। मतलब सारा गेम एंट्री का ही है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, कि मेरी एंट्री जो है ना, एंट्री मेथड वो थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। इसमें थोड़ा, मतलब वो मैं चेंज करूँगा, नेक्स्ट मंथ से मैं चेंज करूँगा। पीएनएल की वीडियो आएगी ना, तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि मैं नेक्स्ट मंथ से क्या प्लानिंग कर रहा हूँ। नेक्स्ट मंथ वैसे भी मैं कम ट्रेड दूंगा, 2 हफ्ते ही ट्रेड दूंगा बस। उसके बाद मुझे कहीं जाना है तो मैं ट्रेड नहीं कर पाऊँगा, तो उसके लिए भी ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए पीएनएल का वीडियो देखिएगा, उसमें मैं बताऊँगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो बस इतना ही कहना था कि मेरी डायरेक्शन जो है, ओवरव्यू है, वो सब तो ठीक जा रहा है। मुझे बस अब एंट्री मेथड अपना चेंज करना है, तो वो अप्रैल मंथ में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको मैं ठीक कर लूँ, और मई मंथ से हम कम बैक करेंगे। क्योंकि अप्रैल मंथ में मैं ट्रेड नहीं लूँगा, 1-2 वीक ही लूँगा बस, ज़्यादा नहीं लूँगा। उसके बाद छुट्टियों पे जाना है थोड़ा, ठीक है। तो चलिएगा, मैं आपको अब लॉजिक समझाता हूँ। तो जैसा मैंने पहला ट्रेड आपको बताया कॉल साइड था, तो कॉल साइड का प्रीमियम देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये ट्रेड क्यों था? इस ट्रेड में मैंने सीटीसी क्यों निकला? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मोमेंटम हो जाने के बाद, ये मेरा वर्ड याद कर लीजिएगा, ये वर्डिंग, मोमेंटम हो जाने के बाद अगर हम ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पे अगर प्राइस ने रिट्रेसमेंट किया तो हमारा एसएल चला जाएगा। ये मोमेंटम हो गया था, ठीक है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी? क्योंकि ये मोमेंटम हो गया था, तो जब मोमेंटम हो जाता है ना, जैसे प्राइस, ये देखिएगा क्या क्या मैं कह रहा हूँ, ये मोमेंटम हुआ, प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, फिर उसके बाद अगर उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होगी तो वह ब्रेकआउट कर देगा। मतलब ऐसे एक बड़ी सी बाइंग अगली कैंडल खड़ी कर देगा, है कि नहीं? अगर उसमें स्ट्रेंथ हुआ तो। अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो वो ब्रेकआउट को फेलियर करके नीचे आ जाएगा। तो वही हुआ है यहाँ पे। अगर मैं इस ड्राइंग को यहाँ पे लगाऊँ, देखिएगा, ये मोमेंटम हुआ, प्राइस ने ब्रेक किया, मैंने एंट्री ली, लेकिन वो मोमेंटम सस्टेन नहीं हुआ, तो मैंने एग्जिट कर दिया। बस इतना ही लॉजिक था, सिंपल सा। तो ये देखिएगा, इस ग्रीन कैंडल में एंट्री थी। अगर यहाँ इंडेक्स के चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे भी ये ग्रीन कैंडल बनी है ना, इसी में मेरी एंट्री थी 256 पे। तो इसको हटाते हैं और एग्जिट देखिएगा 256 पे। मतलब मैंने एंट्री ली थी स्कैल्पिंग के तौर पे, समझ सकते हैं कि अगर मैं एंट्री ले रहा हूँ तो यहाँ से बड़ी कैंडल बननी चाहिए, अगर नहीं बनेगी तो एग्जिट कर दूंगा। बस इतना ही लॉजिक था, इसलिए मैंने इस ट्रेड को सीटीसी निकाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं सेकंड ट्रेड का बताता हूँ। तो ये देखिएगा, ये सेकंड ट्रेड मैंने इस रेड कैंडल में एंट्री ली थी, ठीक है। इस रेड कैंडल में मेरी एंट्री थी, इसका चार्ट दूसरा है, 1 मिनट रुकेगा, ये रहा, इसमें लॉस किया था मैंने।
आप वीडियो को फास्ट करके देख लीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा तेज़ बोलूँ, जल्दी जल्दी बोलूँ, ताकि वीडियो लंबी ना बने। तब भी आप 2x पे या 1.5x पे देखिएगा। तो ये देखिएगा एंट्री 191 पे एंट्री है मेरी, और और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए माफ़ करिएगा, 191 पे एंट्री, और एग्ज़िट देखिएगा 182 पे। तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया एसएल प्लेसिंग की दिक्कत थी और कुछ नहीं। तो यहाँ तो लॉस हो गया था। यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि ये जो मैंने रेड कैंडल, ये रेड लाइन मार्क किया ना, इसका ब्रेकडाउन होगा। तो ये आप समझ गए होंगे, रेड ये लाइन की ब्रेकडाउन की एक्सपेक्टेशन थी, नहीं हुआ तो हमने एसएल दे दिया। तो उसके बाद मैंने स्कैल्पिंग की इस कैंडल में, देखिएगा यहाँ पे एंट्री देखिए 250 पे एंट्री है। स्कैल्पिंग ट्रेड का मोटिव दोस्तों प्रॉफिट करना नहीं होता, उसका मोटिव बस ये होता है कि जो लॉस हुआ है वो उतना रिकवर कर लें। तो 250 पे एंट्री और 270 पे एग्ज़िट, मतलब इसके नीचे 270 पे एग्ज़िट कर दिया, मतलब 15 पॉइंट लेके मैं निकल गया, क्योंकि उतने में मेरा लॉस रिकवर हो गया था। ठीक है, तो बस ये स्कैल्पिंग, बस एक जैसा मैंने आपको बताया, स्कैल्पिंग ट्रेड में मैं लॉस नहीं लेता, ये मोमेंटम के बेस पे लिया जाता है। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपको ऐसा ट्रेड लेना है। तो मेरी प्रैक्टिस होगी इसलिए मैं लेता हूँ। अगर आप देखेंगे, अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया होता इस रेड कैंडल में, तो उसके बाद मेरा ओरिजिनल ट्रेड यहाँ पे बनता। जो ये मैंने मार्किंग किया ना, 12 पॉइंट का एसएल होता, 40 पॉइंट का टारगेट होता, हमको आराम से टारगेट मिल जाता, और आज हम 6,500 का या 6,000 के आसपास का प्रॉफिट करते 150 क्वान्टिटी में। लेकिन आज हमने फिर से थोड़ी एंट्री में मिस्टेक होगी, तो मैं इसी को मैं अब ठीक करूँगा। अगर मैंने ऊपर भी लिया होता तब भी हमारा टारगेट आ जाता, लेकिन इतना हाई ब्रेक पे मैं एंट्री नहीं लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट आएगी ना, तो मेरा एसएल जो है चला जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा मेरा एसएल कहाँ पे है, बीच में है कि नहीं। या तो कैंडल का लो एसएल रखो, ठीक है। अब से मैं कोशिश करूँगा या तो मेरा एसएल जो वो कैंडल का लो हो, या फिर जो स्विंग बनाए, जो ये स्विंग है मतलब प्रीवियस स्विंग, वहाँ का एसएल हो, तभी मेरा एसएल जो है वो सेफ़ रहेगा। मैंने सारे चार्ट देखे हैं, मैंने देखा है कि मेरा एसएल बार बार बीच में रहने से ही जा रहा है। या तो मैं स्विंग लो को एसएल रखूँ, या फिर कैंडल के लो को एसएल रखूँ, अगर या तो हाई को, जो भी है, मतलब पुट साइड नहीं, प्रीमियम में तो हम बाई करते हैं ना, हाँ, कैंडल का लो एसएल रखूँ, तभी मेरा ट्रेड जो है वो सेफ़ जाता है। यहाँ पे तो वैसे कैंडल का लो रखा होता तो चला जाता, लेकिन स्विंग रखा होता तो नहीं जाता। तो इसी को हम ठीक करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप ओवरव्यू आप समझ गए होंगे। जैसा मैंने बताया, एक दिन में 2 ही व्यू हो सकता है, या तो आप बुलिश व्यू के साथ आएंगे या तो बेरिश, मतलब अगर ओवरव्यू चेंज होगा तो बेरिश। तो इसको भी मैंने अपडेट किया था इसी वक्त मैंने अपडेट किया था जब ये ट्रेड बन रहा था। चलिए, मोमेंटम तो हुआ, लेकिन हम प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए। और मैंने यहाँ पे थोड़ी जल्दी एंट्री ले ली। अगर देखेंगे, अगर बिहेवियर के बेस पे लिया होता तो इसको सेलिंग स्विंग मान के बाइंग सेलिंग फिर बाइंग फिर सेलिंग, तो जैसा पैटर्न है हमारा उसी के बेस पे ट्रेड बनाए। ये देखिएगा, जैसा मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया। इस पे भी थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन, मतलब यहाँ जल्दबाजी में ट्रेड ले लिया, ऐसा भी कह सकते हैं। चलिए, इसको मैं इम्प्रूव करूँगा कि थोड़ा बिहेवियर को भी देखूँ मैं। तो अब मैंने ये समझा दिया, अब ओवरव्यू समझा देता हूँ मैं कि अब व्यू कैसे बनाया था। देखा दोस्तों, मेरा व्यू बुलिश क्यों हुआ था। सबसे पहले तो क्लोजिंग बुलिश है, यहाँ पे देखिएगा, और आपको ट्रेंड भी पता है ना, ट्रेंड बाइंग चल रहा है, सेलिंग ट्रेंड नहीं रहा, अब बुलिश क्लोजिंग। उसके बाद ये बेरिश स्विंग, ठीक है। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे डब्लू पैटर्न पे मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया, अगर आप सोच रहे होंगे। तो मैंने डब्लू पैटर्न पे इसलिए ट्रेड नहीं लिया ना, क्योंकि यहाँ पे जो एसएल था ना वो बड़ा हो रहा था। अगर आप देखेंगे प्रीमियम के चार्ट में, तो वहाँ पे ना मेरी एंट्री जो है, मैं कैंडल को देख रहा था, मैं ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन वो कैंडल इतनी बड़ी हो गई कि फिर मैं ट्रेड ही नहीं ले पाया। वहाँ पे कैंडल 25 पॉइंट का एसएल आ रहा था। तो ये देखिएगा, ये कैंडल जब क्लोज़ हुई ना, ये वाली जिसमें ये कैंडल क्लोज हुई, तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था। तो यहाँ पे अगर बीच में ऐसा लगता तो टारगेट मिल जाता। बताइए दोस्तों, मतलब इसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। चलिए, ये देखिए 25 पॉइंट का एसएल बन रहा था, इसलिए मैंने ट्रेड को अवॉइड किया। तो उसके बाद तो चलिए ओवरव्यू कंफर्म हो गया था, क्योंकि पूरा रिवर्स कर दिया था ना, तो इसलिए मैंने बुलिश ओवरव्यू लिखा था टेलीग्राम में। और उसके बाद मेरा ओवरव्यू चेंज क्यों हुआ, इसका बस एक रीज़न था सिंपल, क्योंकि मैंने चार्ट देख रखे हैं ना, तो मुझे समझ आ जाता है। ये देखिएगा, ये जो इतनी बाइंग कैंडल आई है, अगर बायर इतना ही स्ट्रॉन्ग है तो वो इसको रिवर्स नहीं करना चाहिए था। सेलर्स ने इस बाइंग कैंडल का पूरा रिवर्सल कर दिया था। ये देखिएगा, पूरा लो तक ले आए थे, है कि नहीं। तो इसी को देख के मैंने बेरिश ओवरव्यू बनाया था, बस और कुछ नहीं, कि इतनी बाइंग हुई है, इसका रिवर्स कर दिया है, मतलब यहाँ से एक छोटा सा सेलिंग मोमेंटम आ सकता है। और वो छोटा सा सेलिंग मोमेंटम आया भी, और हम तो चलो ब्रेक इवन निकल गए।
तो आज का दिन यही था दोस्तों। पीएनएल वीडियो जरूर देखिएगा। इस मंथ तो मैं लॉस ही में हूँ लॉस से ज़्यादा हमारे चार्जेस हैं, तो मैं उसमें आपको अप्रैल मंथ का प्लान समझाऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो थैंक यू सो मच।